नाम हरिकृष्ण यादव, मैं आजमगढ़ से। हरकृष्ण जी, आज आप सपा विधायक संग्राम यादव जी से मिलने आए हैं, क्या मामला रहा है, क्या आश्वासन मिला है और क्या चीज़ें थी? देखिए, 28 जून 2018 को एक गजट जारी होता है भारत सरकार से। उसमें साफ साफ शब्दों में ये कहा गया है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे। सभी बीएड डिग्रीधारी, करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने, पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने उस गजट को देखते हुए सब लोगों ने बीएड किया। एक 11 अगस्त 2023 को एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। तो हम सब आजमगढ़ के सभी बीएड डिग्रीधारियों ने धरना भी दिया, आजमगढ़ में भी धरना दिया, प्रदर्शन भी किया। और फिर हम लोगों ने आज माननीय विधायक जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और बीएड की सारी समस्याओं को हम लोगों ने अवगत कराया कि हम लोग जो बीएड किए हैं, लाखों रुपया खर्च करके, कोई टेट का तैयारी, कोई टेट पास किए हैं लोग, सीटेट पास किए हैं, कोई दिल्ली तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, कोई गरीब किसान का मजदूर ने कैसे कैसे लोग पैसा लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सारी बातों विधायक जी को अवगत भी कराया। विधायक जी ने हम लोगों की सारी बात सदन पर रखने के लिए कहें कि हम सारी बात सदन पर रखेंगे, कि किसी भी तरह से बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करें। आजमगढ़ के परानापुर में बुधवार के दिन में करीब 11 बजे बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में पात्रता बहाल करने की मांग को लेकर सपा के अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अतरौलिया विधायक ने कहा कि भारत सरकार के राज्यपत्र के अनुसार ही इन अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री हासिल की है ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में उनका चयन का अवसर मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में अमान्य कर दिया। इसलिए वह बीएड अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे कि वह एकजुट होकर एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएं और आग्रह करें कि एक बार फिर उनको सुना जाए। वहीं राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। सुनते हैं विधायक ने क्या कुछ कहा। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि बीएड के जो छात्र हैं वो बीटीसी की में नहीं बैठ सकते। उसको लेकर के आज पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उस राजपथ पर विश्वास करके ये डिग्री हासिल की थी कि हमें मौका मिलेगा विश्व बीटीसी के माध्यम से, लेकिन अचानक उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ। तो हम भारत सरकार से अपील करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहेंगे, क्योंकि विभिन्न राज्यों के इसमें छात्र हैं बीएड के। हम उनसे अपील करेंगे कि वो विशेष अपील याचिका दायर करें माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कि वो हमारी भी बातों को सुने, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को सुने, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के आदेश पर बीएड की डिग्री हासिल की है, ना कि वो अपने से उन्होंने चयन किया। जब वो पढ़ते हैं, और इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि हम किस आधार पर और किस कारण हमने बीएड की डिग्री हासिल किया है। तो एक तो हम सरकार से अपील करेंगे कि वो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने छात्रों का पक्ष रख करके उन्हें अवसर दिलाने का काम करें। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से हम बीएड के अभ्यर्थीगण से भी अनुरोध करेंगे कि वो एकजुटता बनाएं और अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर बड़े ही सादगी तरीके से रखने का काम करें। सर, जैसा कि लगातार आप सदन में भी बेरोजगार छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, ऐसे में करोड़ों छात्र बेरोजगार हो चुके हैं। तो सदन के पास या वर्तमान सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या ऐसा कोई विकल्प है जो इनको फिर से उस योग्य बना सकती है? देखिए सरकारों के पास बहुत कुछ है, संवैधानिक पावर है। और जहाँ तक राज्य विधानसभा की बात है, तो राज्य विधानसभाओं में राज्य से जुड़े हुए प्रश्न पर बात होती है। यदि हम इस बात को उठाएंगे विधानसभा में, तो सीधे सीधे एक जवाब आ जाता है कि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, संसद का मामला है। आप वहाँ पर इस बात को रखें, तब हम सरकार से अनुरोध करेंगे। हमारी बात का तो 1 मिनट में उत्तर दे देगी
लेकिन हम सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कहेंगे कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के भी छात्र हैं, तो उन छात्रों को दृष्टिगत रखते पहल करें। और एक ऐसा अवसर भी है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, तो अगर वो पहल कर देंगे तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। और कई मुद्दों पर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा था कि चुनी हुई सरकार को हम काम काज से नहीं रोक सकते, और उन्हें अधिकार भी दे दिया था केजरीवाल जी को अधिकार भी दिया था कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत की सरकार ने देश की संसद में अध्यादेश लाई और बहुमत के बल पर उसको बदलने का काम किया। तो यहाँ पे सारी शक्तियाँ संसद में हैं, और जब दिल्ली की आबादी शायद 2-3 करोड़ है, और यहाँ जब पूरे देश से जुड़ा मामला है, करोड़ों अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला है, अगर इस मामले को उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि वो अपने अपील के माध्यम से इस पर पुनर्विचार कराए और एक अवसर ज़रूर दे, क्योंकि इसमें बड़ी निराशा हाथ होगी। आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, और किसी तरह से वो हासिल किए और अचानक बीच में ही कह दिया गया, तो एक तरह से वो हम सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठाएंगे, हमें उनका हर निर्णय मान्य है, लेकिन इतनी बड़े समूह को देखते हुए हम अपील करेंगे कि वो हमारी बातों को भी संज्ञान में लेने का काम करें।